नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे भारत चीन सीमा की। दरअसल भारत ने चीन से लगती हुई सीमा के पास 75 ऐसी परियोजनाओं की शुरुआत कर दी है जो चीन के टेंशन को बढ़ाने का काम करेगी और भारतीय सेना को बहुत बड़ा एडवांटेज देने जा रही है। सेना के साथ साथ वहां के स्थानीय लोगों को भी इससे बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है और यही कारण है कि इस पूरी परियोजना से चीन परेशान है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परियोजना को देश को समर्पित कर दिया है और उन्होंने उस मौके पर कई संदेश भी दिया है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं उनका बयान कि इन परियोजनाओं को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसके बाद बताएंगे कि वो परियोजनाएं कौन सी हैं और उसके फायदे किस तरह से हमें स्ट्रेटेजिक रूप से भी आगे मिलने जा रहे हैं। साथियों, देश जब एक नई ऊर्जा, नई सोच और उत्साह के साथ नई यात्रा शुरू कर रहा है तो निश्चित ही यह दुनिया में अपना एक नया स्थान प्राप्त करके रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और इस यात्रा में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। साथियों, आज जिस श्योक नदी के किनारे हम सब यहां पर उपस्थित हैं, मुझे बताया गया है कि इसे रिवर ऑफ डेथ यानी मृत्यु की नदी भी कहा जाता है। पर इस नदी पर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में पुल का निर्माण कर आप सभी ने इस इलाके में एक नया जीवन भर दिया है। वैसे मानव सभ्यता का इतिहास अगर हम देखें तो पाएंगे कि प्रारंभ से लेकर अब तक मानव का पूरा संघर्ष मृत्यु पर विजय करने का रहा है और उसके लिए सतत मनुष्य प्रयत्नशील रहा है। राजनाथ सिंह ने लद्दाख में दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग पर आयोजित समारोह में बीआरओ द्वारा जो तमाम ये परियोजनाएं तैयार की गई थी उसका उद्घाटन किया है। दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग यही वो इलाका है जो चीन के साथ गतिरोध का एक बड़ा वजह था, क्योंकि चीन लगातार इस निर्माण का विरोध कर रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि भारतीय सेना इससे तुरंत बॉर्डर तक पहुंच सकती है। 75 परियोजनाओं में 45 पुल, 27 सड़कें, 2 हेलीपैड, एक कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट शामिल है। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देंगी, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दुश्मन को तुरंत जवाब देने के लिए बेहतर पहुंच प्रदान करेगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये जो परियोजनाएं हैं वो 6 राज्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। इनमें से जम्मू कश्मीर में 20, लद्दाख और अरुणाचल में 18, उत्तराखंड में 5 और अन्य सीमावर्ती राज्यों सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में 14 परियोजनाएं शामिल हैं। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इन परियोजनाओं का निर्माण बीआरओ ने रिकॉर्ड समय में 2180 करोड़ रुपए की कुल लागत से कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि मुख्य आकर्षण जो रहा वो ये है कि वो डीबीओ रोड पर 14,000 फुट की ऊंचाई पर 120 मीटर लंबे क्लास 70 श्योक पुल का उद्घाटन। इस पुल का सामरिक महत्व होगा क्योंकि ये सशस्त्र बलों के लिए लॉजिस्टिक मूवमेंट की सुविधा देगा। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख के हनले और थाकुंग में एक हेलीपैड और इस क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ा देगा। रक्षा मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों के लिए 19,000 फुट की ऊंचाई पर लद्दाख के हेल्ले में बीआरओ के पहले कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट का भी उद्घाटन किया है। दरअसल बुनियादी ढांचा कमजोर जब रहता है तो दुश्मन को बहुत ही ज्यादा एडवांटेज रहता है, क्योंकि एक्शन के मौके पर कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई हादसा हो जाए, कोई घटना घट जाए, कोई ऑपरेशन करना, वैसे वक्त में जो सेना है, जो हमारे सुरक्षा बल है, जो सैन्य कर्मी हैं, उनकी पहुंच जो है वो धीमी पड़ जाती है। कनेक्टिविटी की सुविधा कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि पीछे से जो बैकअप आना होता है, जो सप्लाई आना होता है, वो कमजोर पड़ा रहता है। ऐसे में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके एक तरीके से चाइना के खिलाफ भारत खुद को खड़ा ऐसा कर रहा है कि आंख में आंख डाल के जो बात होती है उसके बाद अगर बात आगे भी बढ़ जाए तो तैयारी उसकी भी भरपूर भारत के द्वारा की जा रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।